बिहार में टीचर बनने के लिए मात्र 16,000 सीट पर 4 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा देने वाले हैं और इसमें 3.25 लाख लोग केवल बिहार से बाहर वाले होंगे। बीपीएससी के द्वारा बिहार में जो नई शिक्षक बहाली चल रही है, इसमें पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक में पढ़ाने के लिए मात्र 16,000 सीट पर 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो गए हैं। जिस प्रकार से बीपीएससी द्वारा नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया में लगातार संशोधन किया गया, नया नया नियम बनाया गया, डोमिसाइल नीति हटा दी गई, बिहार से बाहर के लोगों को इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया। उसके बाद से इस परीक्षा में ऐसी स्थिति बनी है, ऐसी मारामारी वाली स्थिति बनी है कि 16,000 अनारक्षित सीट, यानी जिस पर आरक्षण का कोटा नहीं मिलेगा, इन 16,000 जनरल सीट पर 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हो गए हैं। और ये सारा चीज केवल और केवल डोमिसाइल नीति हटाने के चलते हो रहा है। अचानक से बिहार सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया जाता है और इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो डोमिसाइल नीति लगी थी, अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आप शिक्षक नियुक्ति में भाग ले सकते हैं। इस डोमिसाइल नीति को, इस नियम को हटा दिया जाता है और नतीजा आपके सामने है कि मात्र 16,000 सीट पर परीक्षा देने के लिए 4 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार हैं और इन 4 लाख उम्मीदवारों में 3.25 लाख बाहरी कैंडिडेट हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए मुसीबतें इतनी ही नहीं है, ऊपर से जो भी अनारक्षित उम्मीदवार है, अगर वो ज्यादा अंक लेकर आ जाते हैं तो वो भी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मतलब कंपटीशन सिर्फ 4 लाख का ही नहीं है, उससे भी ज्यादा का कंपटीशन है। अब ये सारा चीज कैसे हुआ है और कैसे जनरल कैंडिडेट के लिए इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं, सारी बातें विस्तार से आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ये जो मात्र 16,000 सीट पर इतने ज्यादा कैंडिडेट की परीक्षा देने की बात सामने आ रही है, ये पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के उम्मीदवारों के लिए है। वैसे तो बीपीएससी की तरफ से पहली कक्षा से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कक्षा 1 से 12 तक का शिक्षक बनने का मौका शिक्षक अभ्यर्थियों के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा मारामारी जो चल रही है वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए है। अब ये सारा खेल हुआ कैसे, कैसे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के कैंडिडेट में इतनी मारामारी हो गई है, तो ये सारा खेल आपको समझाते हैं। दरअसल बीपीएससी द्वारा जो बहाली निकाली गई, उसमें सबसे ज्यादा सीट यहीं कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए रखा गया था। कुल 80,000 पद पहली से 5वीं तक के लिए निकाली गई। अब सुनकर तो ऐसे ये बहुत ज्यादा संख्या लगता है, 80,000 वैकेंसी कोई कम नहीं होती है, लेकिन इसमें एक खेल है। इसमें आधे से ज्यादा सीट सीधे तौर पर रिजर्वेशन में चले जाते हैं, जिसके चलते जनरल कैंडिडेट के लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। 80,000 में से 48,000 पद आरक्षित हैं, ये सीधे सीधे आरक्षण में चले जाते हैं, यानी टोटल 80,000 सीटों में से 32,000 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए बचते हैं। अब मुश्किलें यहीं तक नहीं रहती है, प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। 80,000 में से मात्र बचे हुए 32,000 सीटों में भी 16,000 सीट और आरक्षित हैं। ये 16,000 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब कि मात्र 16,000 पद ऐसे बचते हैं जिस पर कोई आरक्षण लागू नहीं है। अब इन 16,000 सीटों पर हर तरफ से मारामारी है। जो बिहार के कैंडिडेट है, जो बिहार के जनरल पुरुष कैंडिडेट हैं, वो तो इस कंपटीशन में फाइट करेंगे ही। इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं, जो बिहार से बाहर के हैं, उन्होंने इन्हीं 16,000 सीटों पर अप्लाई किया है। वे सारे लोग भी इन्हीं 16,000 सीटों पर लड़ेंगे। डोमिसाइल नीति हट जाने के कारण बिहार से बाहर के लोग इस परीक्षा में बैठने का उनको मौका मिला है। तो बिहार से बाहर के जितने भी राज्य हैं, उन सारे लोगों ने फॉर्म भरा है और उनको इन्हीं 16,000 सीटों पर मेरिट के लिए लड़ना पड़ेगा। अब दूसरे राज्यों से आए हुए आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा है। दूसरे राज्य के बच्चों ने भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए खूब एप्लीकेशन डाला है, जिसके चलते इस बहाली में 3,13,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थी जो बाहर के हैं, उन्होंने आवेदन किया है और ये सारे लोग कक्षा 1 से 5वीं तक की जो परीक्षा होगी उसमें भाग लेंगे। मतलब अगर औसत संख्या देखें तो कुल फॉर्म जो गिरे हैं उसमें 38% फॉर्म ऐसे हैं जो बिहार से बाहर के राज्यों से भरे गए हैं और ये सारे लोग मात्र 16,000 सीटों के कंपटीटर हैं। 3.25 लाख बाहरी अभ्यर्थियों के साथ साथ अगर बिहार के जनरल पुरुष अभ्यर्थियों को मिला दिया जाए तो ये संख्या 4 लाख के पार चला जाता है और 4 लाख से अधिक व्यक्ति मात्र 16,000 सीटों पर दावेदारी करेंगे, 16,000 सीटों के लिए परीक्षा देंगे। इन 4 लाख लोगों में कंपटीशन यहीं पर समाप्त नहीं होगा, बल्कि जो भी आरक्षित कैटेगरी वाले हैं, जो लोग रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, अगर इनके उम्मीदवार भी अधिक अंक लाते हैं, इनके उम्मीदवार भी बेहतर अंक लाते हैं, तो इनका चयन भी इन्हीं 16,000 सीटों में हो जाएगा। मतलब कि कंपटीशन केवल 4 लाख नहीं है, 4 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।